पर्सनालिटी 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यू है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक कुआं खोदा जा रहा है ना, और प्रथम मीटर जो खोदा जाएगा उसका लागत कितना है 150 रुपया है। ठीक है, और बाद में जो कुआं खोदा जाएगा उसका कह रहा है प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये है। ठीक है, यानी कि 50 रुपया बढ़ता चला जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर एक कुआं ले लेते हैं है ना, इसे मान लेते हैं एक कुआं। ठीक है, तो एक कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 मीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है। ठीक ना, यानी ऐसे ही चलता जाएगा है ना। और कह रहा है कि प्रथम मीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो कुआं खोदा जाएगा उसका लागत कितना है, कितना रुपया है 150 रुपया है। ठीक है, और दूसरा मीटर जो खोदा जाएगा उसका कितना कह रहा है 50 मीटर है ना, और इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर कितना है 150 है। ठीक है, तो 150 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर कुआं खोदा जाएगा तो कितना लागत आएगा 200 रुपये। ठीक ना, और यहाँ से यहाँ तक अगर खोदा जाएगा तो क्या करेंगे 200 में 50 जोड़ देंगे है ना, तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक ना, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो 50-50 जुड़ते जाएगा। ठीक ना, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर खोदेंगे तो कितना आ जाएगा लागत, इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा। ठीक ना, इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत, ठीक है, कितना था 150 रुपया है ना। उसी प्रकार हो जाएगा दूसरे मीटर खुदाई की लागत। ठीक है, यानी प्रत्येक मीटर पर 50-50 रुपया जुड़ते जाएगा है ना। तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है 150 रुपया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 150 रुपये में 50 जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा है ना। और यहाँ पर लिखेंगे तीसरे मीटर खुदाई की लागत, लिखेंगे 150 जोड़ 50 और इसमें क्या करेंगे और 50 जोड़ेंगे है ना। तो इसे जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250 होगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे चौथे मीटर खुदाई की लागत। ठीक है, तो इसे लिखेंगे है ना, यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे 150 जोड़ 50 जोड़ 50। ठीक है, ये पहले से है ना, इसमें और 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना था, पहला कितना है 150 रुपया है ना, और दूसरा है 200 है ना, तीसरा है 250। ठीक है, चौथा है 300। इसी प्रकार ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहे संख्याओं की सूची एपी है और क्यू है ना, यानी कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो एपी में है या नहीं है इसको पता करने के लिए क्या करेंगे सारबंतर निकालेंगे। ठीक ना, तो सारबंतर निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सार अंतर। ठीक है, बराबर, तो सारबंतर में क्या होता है इसे मानना होता है। ठीक है, ये जो संख्याएं मिली है इसे मानना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 है ना, A2 A3 और A4। ठीक है ना, तो सारबंतर में होता है A2 माइनस A1। ठीक ना, यहाँ पर देखिए A2 कितना है 200 है, तो 200 लिखेंगे यहाँ पर है ना, यानी कि दूसरा पद लिखेंगे, और A1 में लिखेंगे पहला पद है ना, यानी कि 150। ठीक है, तो 200 में से 150 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 50 मिलेगा है ना। और फिर से यहाँ पर लिखेंगे A3 माइनस A2 लिखेंगे है ना, लिखेंगे A3 माइनस A2 है ना। तो A3 कितना है 250 है, 250 लिखेंगे, माइनस A2 कितना है 200 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 200
है ना। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 मिलेगा, है ना। और फिर से यहाँ पर लिखेंगे A4 माइनस A3, ठीक है। तो A4 कितना है, 300 है, और A3 है 250, तो यहाँ पर लिखेंगे 250। घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 50 मिलेगा, है ना। इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर्व अंतर क्या मिला है, बराबर मिला है ना। यहाँ पर देखिए 50 मिला है, यहाँ भी 50 मिला है, और यहाँ भी 50 मिला है, ठीक है। यानी सर्व अंतर बराबर में जा रहा है, ठीक है। तो जब भी सर्व अंतर बराबर में होता है तो AP में होता है, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे जब सर्व अंतर समान होता है तो AP में होता है, ठीक ना। तो इसे आप लिख भी सकते हैं और नहीं लिखने से भी होगा, ठीक ना। तो इसे अगर छोड़ भी देते हैं तो चलेगा, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सर्व अंतर समान है, ठीक है। लिखेंगे इसलिए दी गई सूची AP में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा, और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते थे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।